हेलो। तो हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे दोस्तों। दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, अभी फ़िलहाल में आपका आरआरबी जेई का सीबीटी 1 का पेपर चल रहा है, जिसमें से अभी मात्र एक मतलब 25 तारीख का जो होना है वो पेपर सिर्फ बचा हुआ है। बाकी 2 दिन का जो पेपर है, 19 तारीख, 19 फरवरी और 20 फरवरी का पेपर कंप्लीट हो चुका दोस्तों। ठीक है। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं कि 19 तारीख के पेपर में किस टाइप से मतलब कितने लोगों का अटेम्प्ट रहा है। ठीक है। पेपर कैलकुलेटिव था या फिर पेपर लेंदी था। ठीक है। सारे 19 तारीख और 20 तारीख वाले शिफ्ट में जो पेपर आए हैं, मैं आपको उसको एक बताने वाला हूँ कि किस टाइप से पेपर आया है। और फिर आपका जो 25 तारीख के पेपर है, इसमें आपका कितना मार्क्स आपको लाने से मिनिमम लाना पड़ेगा मिनिमम। ठीक है। और 19 और 20 में कितना अटेम्प्ट रहा है लोगों का। ठीक है। एक सेफ अटेम्प्ट बोल सकते हैं, एक गुड अटेम्प्ट बोल सकते हैं, कितना लोगों का गुड अटेम्प्ट रहा है। ठीक है। हम लोग 19 तारीख का बात करें तो आप लोग जान ही रहे कि 19 तारीख का, चाहे हम लोग शिफ्ट फर्स्ट का बात करें, चाहे शिफ्ट सेकंड का बात करें, चाहे शिफ्ट थर्ड का बात करें, देखा जाए तो सारे शिफ्ट में आपका जो मैथ का पोर्शन है, थोड़ा सा लेंदी रखा गया था दोस्तों। ठीक है। लेंदी रखा गया था, इट मीन्स कहने का मतलब कैलकुलेटिव रखा गया है। ठीक है। कैलकुलेटिव पेपर था। जिन्होंने जितने भाई ने दिए थे पेपर, उनको पता है कि 19 तारीख के पेपर किस टाइप से आया हुआ था। ठीक है। अब बात करें मतलब ये आपका मैथ का हुआ। ठीक है। इसी तरह आपको भी रीजनिंग का रखा गया। ठीक है। मतलब टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दिया गया है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा, ताकि लोगों का जो अटैम्प्ट रहा, जिसके कारण कम अटैम्प्ट रहा है दोस्तों। ठीक है। जो भी अटैम्प्ट किए हैं, अटैम्प्ट ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन जो भी जितना भी किए हैं, हमको जहाँ तक लग रहा है कि जो भी किए हैं अच्छे किए हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 20 तारीख में। ठीक है। 20 फरवरी का। तब जस्ट जैसा ही आप लोग 19 तारीख का जो पेपर रखा था आरआरबी ने, सेम थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि सेम भी आपका 20 तारीख को पेपर रखा गया दोस्तों। ठीक है। एकदम कैलकुलेटिव टाइप में। ठीक है। लोगों का रिस्पॉन्स भी आ रहा था कि पेपर किस टाइप से रखा गया है। मतलब पूरी तरह से देखा जाए तो मैथ को थोड़ा सा इजी करते हुए, लेकिन इतना कैलकुलेटिव कर दिया था कि लोगों का जितना अटेम्प्ट होना चाहिए, जो एक लड़का जो प्रॉपर वे में, जो कि प्रॉपर फ्लो में जो पढ़ा है, ठीक है, एक डेडिकेटेड जो आरआरबी जेई का जो तैयारी किया है, वो लड़का मिनिमम जो कि उसको 80 तक जो उसको मतलब लगाने के चांसेस था कि हम 80 अटेम्प्ट तक कर पाएंगे। ठीक है। वो लड़का आजकल इस जो 19 20 तारीख वाले शिफ्ट में तो वो 65 या 70 के बीच में रह गया दोस्तों। ठीक है। बस इसी के अंतर में रह गया है। ठीक है। ये किस कारण से? क्योंकि पेपर को कैलकुलेटिव बना दिया गया। ठीक है। पेपर कैलकुलेटिव बनाएगा तो ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। यही वही सिर्फ वही राजनीति से आपका 20 तारीख के पेपर को डिजाइन किया गया था। ठीक है। अब देखिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अब देखिए, अब बात क्या है कि जो लड़का ये जो नंबर जितने भी लोग आप लोग अपने जितना अटेम्प्ट कर रहा है वो सही है, लेकिन इसका इफेक्ट आपको नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में जिसका जो लड़का का नंबर लगभग वो 50 नंबर आ रहा है, उसका नॉर्मलाइज होकर 58 नंबर हो जा रहा है, 60 नंबर हो जा रहा है। ठीक है। और कोई ऐसा भी है किसी का कि जो जिसका नॉर्मलाइज होके नंबर बढ़ नहीं रहा है। ठीक है। ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी होता है। ठीक है। जैसे कि आप लोग 2025 मतलब 2000 जो कि इससे पहले जो हुआ था पेपर, उसमें भी सेम खेला हुआ था कि जिसका 50 नंबर है, उसका बढ़ के 58 नंबर हो गया, 57 नंबर हो गया, इस टाइप से। ठीक है ना। उस टाइप से हुआ था दोस्तों। ठीक है। अब देखिए, तो ये सारा कंसिडर करते हुए मैं एक सेफ देखा हूँ कि एक लोगों ने जो अटेम्प्ट किया है, वो कितना अटेम्प्ट किए हैं और कितना उनको लगता है कि नहीं हम इतना अटेम्प्ट किए हैं, इतना अटेम्प्ट किए हैं। देखिए, मैं एक ओवरव्यू लिया हूँ कि जो लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं उसका मैं एक प्रॉपर वे में ये कर दिया हूँ, आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है। ये देखिए, अगर मैथ मैथ में कितना क्वेश्चन था दोस्त? 30 क्वेश्चन था। रीजनिंग में 25, साइंस में 30, आपका जनरल अवेयरनेस में 15। ठीक है। इसमें देखिए, मिनिमम मिनिमम जो 19 और 20 तारीख वाले डेट में जो लोग अटेम्प्ट किए हैं, 19 से 20 क्वेश्चन लोग अटेम्प्ट किए दोस्तों। ठीक है। बाकी इससे भी ज़्यादा हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज देखा जाए, एक एवरेज का मैं बात करूँ तो इतना अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है। किसमें? मैथ में। इसी तरह देखिए, रीजनिंग में आपको 25 है, इसमें 22 से 24 लोग अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है। 22 से 24 अटेम्प्ट किए हैं।
और बात किया जाए साइंस में, तो साइंस में देखिए जहाँ 30 क्वेश्चन आने थे उसमें 18 से 22 क्वेश्चन मात्र अटेम्प्ट कर पाए हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल आपका जनरल अवेयरनेस देखा जाए तो 15 से 8 से 12 क्वेश्चन लोग अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो ओवरऑल गुड अटेम्प्ट रहता है 67 से 78 प्लस। ठीक है, अगर अटेम्प्ट आपका रहा है, ठीक है, ये अगर अटेम्प्ट रहा है, अगर इसके इसके अंदर आपका मार्क्स आ रहा है, इतना अटेम्प्ट किए आप, तो इसलिए कि आप एक गुड स्कोर गुड अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, आपका जो चांसेस है थोड़ा सा बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये अगर इस रेंज में आप आ रहे हैं, इट मीन्स कि आप मतलब सही है। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। अब मैं बात करता हूँ, अब देखिए, अब एक मेन पॉइंट क्या है कि जो भाइयों का पेपर है 25 तारीख का, ठीक है, 25 तारीख वाले पेपर में उनका मिनिमम अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। ठीक है, लोगों का कंसर्न आएगा कि एक 25 तारीख वाले सीट में, वो तो डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा है दोस्त। ठीक है, तो कन्फर्म है कि अगर 25 तारीख वाले पेपर अगर इस टाइप से, जो कि 19 और 20 तारीख वाले पेपर से ही अगर सेम पैटर्न रखा, तो फिर थोड़ा तो मुश्किल है, फिर आपको इस रेंज में रहना पड़ेगा जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस रेंज में आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, और अगर थोड़ा इससे मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अगर कम किया होगा, तो वैसे कि आपका अटेम्प्ट बढ़ जाएगा 100%। ठीक है, तो अगर अगर देखिए इसमें दो ये बन रहे हैं। ठीक है, अगर पेपर रहा इस टाइप से, मतलब 19 और 20 के तारीख जैसा अगर पेपर रहा, तो आपका जो मिनिमम अटेम्प्ट रहेगा, मिनिमम तो आपको इतना करना ही करना है, 67 से 78 तो आपको करना ही करना है, इतना अटेम्प्ट। ठीक है, लेकिन अगर इससे थोड़ा सा पेपर अप हो गया या फिर डाउन हो गया, डाउन होगा तो आपका अटेम्प्ट बढ़ेगा, और अप होगा तो थोड़ा आपका इस रेंज में रहेगा। ठीक है, तो आपको अगर जो भी भाई का पेपर 25 फरवरी को है, आप माइंड में ये सेट कर लें कि मिनिमम 67 से, मतलब एवरेज अगर रखिए ना कि मतलब 65 से प्लस आपको अटेम्प्ट लेना है दोस्तों। ठीक है, ये नहीं कि गलती नहीं लेना, विथ एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, जिसमें आप 100% श्योर है, आप वही आंसर को टच करें और उसी को बनाएं। ठीक है, ये नहीं कि एकदम अंधाधुन मारते रहें, पता चला कि 0.33 का निगेटिव भी है दोस्तों, तो मतलब फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। एक जो इस रेंज को बताया गया है कि 67 से 78 जो आपका एवरेज रहा है, ठीक है, जो कि एक गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है 19 और 20 तारीख को देखते हुए, तो आपको अगर इस रेंज में आप कर रहे हैं, तो आपका स्कोर भी एक सेफ स्कोर रहेगा, और एक तरह से देखा जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं यही लिखा हूँ यहाँ पे, देखिए कि 25 फरवरी वाले दोस्तों आपको कम से कम 65 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, 65 प्लस आपका अगर आ रहा है, तो बेसिकली कि क्योंकि पेपर तो देख रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब मॉडरेट से टफ की ओर जा रहा है। ठीक है, इजी तो बोल नहीं सकते हैं, मॉडरेट से थोड़ा अप है, मतलब मॉडरेट से टफ, मॉडरेट और टफ के बीच में पेपर जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात एकदम 100% है कि जो आपका पेपर का जो 25 तारीख का जो पेपर का पैटर्न है, इट मीन्स कि थोड़ा सा अगर चेंज करेगा तो आपका मार्क्स बढ़ भी सकता है, और थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करेगा तो मार्क्स आपका घट सकता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आपको क्या देखना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा मतलब सेफ अटेम्प्ट की ओर जाए। सेफ अटेम्प्ट मतलब 60 से प्लस, 65 से प्लस आपका अटेम्प्ट रहेगा। ठीक है, विथ एक्यूरेसी के साथ, तो चांसेस है कि आपका होने का चांसेस है कि आप प्री में भी क्वालिफाई कर जाए। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत, ये 25 तारीख वालों के लिए भी है, और साथ ही साथ जो 19 और 20 को जो अटेम्प्ट किए हैं, जो पेपर दे चुके हैं, उन्हीं के लिए भी है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं सोच रहा था कि नहीं, अभी फिलहाल में तुरंत निकालने से अच्छा नहीं रहेगा, मैंने पहले सारे डेटा को कलेक्ट किया कि नहीं किस टाइप से पेपर रहा है, कौन से शिफ्ट में पेपर हार्ड आया है, कौन से शिफ्ट में ईजी आया है। ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेटिव पैटर्न था, मैथ का पेपर कैसा रहा, रीजनिंग का क्वेश्चन कैसा रहा था, लोग कितना अटेम्प्ट एवरेज कर पाए होंगे, सारा को मैं जब एनालिसिस किया, तो लोगों का इस टाइप से ऐसा ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा था, तो मैं सोचा कि नहीं एक प्रॉपर वे में इसको मतलब एक फॉर्मेट में लिख के मैं उसको मतलब टाइप करके फिर मैं आपको बता दूं, ताकि एक आपका भी जो, अगर आप 25 तारीख में अगर पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, 25 तारीख वाले में अगर आपका पेपर है, तो आपका भी इंटेंशन क्लियर हो, विजन क्लियर हो कि हमको 65 प्लस हमको अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, क्योंकि 19 और 20 का पेपर देख रहे हैं, अगर इतना जब कैलकुलेटिव रहा, इतना अगर कैलकुलेटिव रह रहा है, तो लोगों का अटेम्प्ट इतना रह रहा है। ठीक है, अगर आपका भी रहा इस टाइप से, तो ये रेंज में आपको लाना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसा होगा फिर से मैं एक 25 तारीख के बाद भी एक एवरेज भी उसके बाद भी एक हम लोग वीडियो लाएंगे, जो कि बहुत ही
एकदम एक हाई एक्यूरेसी के साथ रहेगा। आज के वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोग बताएं, आपका राय बताएं कि आपका अटेम्प्ट कितना सेफ रहा है। इस कमेंट के, इस वीडियो के लिंक में, सॉरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में कमेंट में आप कमेंट करें कि आपका जो अटेम्प्ट रहा है, कितना अटेम्प्ट सेफ अटेम्प्ट आपका रहा है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।